अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान खान से कहो ना कि मुझे वीज़ा दे, इंडिया में मेरा कोई नहीं है। तुम पाकिस्तान आओ, मैं तुम्हारी शादी करवाता हूँ। ये दो भाइयों की गुफ्तगू है जो पाकिस्तान की आज़ादी के बाद अब पहली बार मिले हैं। मोहम्मद सदीक और मोहम्मद हबीब की कहानी उन लाखों अफराद जैसी है जिनके लिए तकसीम और आज़ादी के बाद होने वाला बंटवारा सिर्फ एक कहानी नहीं, वो इस कहानी के ऐसे किरदार हैं जो उस वक्त बिछड़ गए थे जब जालंधर से अफरा तफरी में उनका ख़ानदान पाकिस्तान रवाना हुआ। उनके वालिद हलाक हो गए। सदीक अपनी बहन के साथ पाकिस्तान पहुंच गए। हबीब वालदा के साथ वहीं रह गए जिनका बाद में इंतकाल हो गया। ये सब कैसे हुआ उन्हें आज भी पूरी तरह याद नहीं, लेकिन तकरीबन 75 साल के बाद दोनों भाइयों की करतारपुर के जरिए मुलाकात ऐसी अनगिनत कहानियों में से है जिनका आगाज तकसीम से हुआ। करतारपुर में दोनों भाइयों की मुलाकात के ऐनी शाहिदीन कहते हैं कि दोनों भाइयों की मुलाकात इंतहाई जज्बाती थी। जराए का कहना है कि इस मुलाकात के मौके पर कोई 100 के करीब लोग मौजूद थे। चंद घंटों की मुलाकात के बाद जब भाई एक बार फिर जुदा हो रहे थे तो हर आंख एक बार फिर भीग चुकी थी। मोहम्मद सिद्दीक को अपने खानदान से बिछड़ने की कहानी अच्छे से याद है। उस वक्त उनकी उम्र कोई 10 से 12 साल के बीच थी, जबकि मोहम्मद हबीब को ऐसा कुछ भी याद नहीं है। माँ सवाए अपने माँ बाप, बहन भाइयों के नाम और अब वो जिस इलाके में मकीम हैं, वहाँ के लोगों से सुनी सुनाई बातों के मुताबिक उस वक्त उनकी उम्र कोई 1.5 से 2 साल थी। मोहम्मद सदीक ने ज़राए को बताया कि हमारा गांव जिगरवा जलंधर में था। मेरे वालिद ज़मींदार थे। मुझे याद है कि हमारे खेतों में बहुत खरबूजा लगता था। मुझे अपनी वालदा भी याद हैं। उन्हें याद है कि उनकी वालदा उनके छोटे भाई मोहम्मद हबीब को लेकर फूलावाला अपने मैके गई थी, जो जगह आज भी फूलवाला कहलाती है और इंडिया के ज़िला भटिंडा में वाक़ है। उनका बताना था कि उनके मैके जाने के बाद हमारे गांव पर हमला हो गया था। लोग अफरा तफरी के आलम में इलाका छोड़कर मुंतकिल हो रहे थे। सबका रुख पाकिस्तान की तरफ था। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में मसरूफ था। उनका मजीद बताना था कि मुझे याद है कि मैं अपने वालिद और बहन के साथ था। वालिद हंगामों में कैसे हलाक हुए मुझे नहीं पता चला। हम बहन भाई किसी न किसी तरह फैसलाबाद के मुहाजिर कैंप पहुंच गए थे। मोहम्मद सिद्दीक का बताना था कि फैसलाबाद के मुहाजिर कैंप में मेरी बहन भी बीमार होकर हलाक हो गई थी। उन्हीं दिनों पता नहीं कैसे मेरे ताया मुझे तलाश करते हुए फैसलाबाद के मुहाजिर कैंप पहुंच गए। मोहम्मद हबीब का बताना था कि उनका उस गांव और इलाके में तो कोई नहीं था। मुझे इलाके के लोगों ने बताया कि जब फसादात शुरू हुए तो मैं और मेरी माँ अपने मैके ही में फंस गए थे। इस ही दौरान तकसीम मुकम्मल हो गई, पाकिस्तान और इंडिया बन गया तो इतलात मिली कि वालिद बहन सब कत्ल हो गए हैं। भाई के बारे में कुछ पता नहीं चला था। उनका मजीद बताना था कि मेरी वालदा ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी। पहले उनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हुआ और फिर वो दुनिया छोड़कर चली गईं। और इसी तरह मैके के लोग भी पाकिस्तान चले गए। उनका कहना था कि मैंने बचपन से अब तक सिर्फ अपने सरदार दोस्त ही देखे हैं। उनका कहना था कि उन्हीं के पास रहता हूँ, उन्हीं के पास पड़ा हुआ हूँ। वो माजी को याद करते हुए कहते हैं कि अब मेरे सरपरस्त पाकिस्तान में मेरे ताया थे। हम लोग फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रहे, फिर हमें चक 255 में ज़मीनें अलॉट हो गईं, जिसके बाद हम उस गाँव मुंतकिल हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।